ना रघुकुल नायक, कोई न सिय का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। ओह, इसका इतिहास ये है कि महर्षि वाल्मीकि जी की ये तपस्थली है जी। और माता जानकी की शरण स्थली है, क्योंकि माता को शरण दिया वाल्मीकि जी ने। हनुमान को किसी कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब माता जानकी यहाँ रहती थी तो वो यहाँ छुपकर बाल रूप में आते थे उनके दर्शन करने के लिए। माता सीता रामायण की एक जो अहम पात्र हैं, जो प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है। आज हम अपने वीडियो में उन्हीं की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उन्नाव जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर परियर क्षेत्र में, जहां पर माता सीता का एक मंदिर है। यहाँ पर जानकी कुंड भी है। बताते हैं कि यह वही कुंड है जिसमें माता सीता, जब प्रभु श्री राम ने उनकी परीक्षा लेने की बात की थी, जब उन्होंने कहा था कि लव कुश हमारे ही पुत्र हैं, आप इसका प्रमाण दीजिए, तभी माता सीता ने पृथ्वी माँ से गुहार लगाई थी, उनको याद किया था और उनसे कहा था कि मैं अब परीक्षा देते हुए थक गई हूँ, अब कृपया आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। तभी यहाँ पर धरती फट गई थी और पृथ्वी माता प्रकट हुई थी और माता सीता को लेकर वह धरती के अंदर चली गई थी और माता सीता उसी रास्ते से वैकुंठ धाम चली गई थी। यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ था। या हमारे पीछे जो बरगद, आप बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, इसी बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री राम के जन्म के पहले ही वाल्मीकि जी इस वृक्ष के नीचे रामायण लिख चुके थे। अभी आप जब इस मंदिर का भ्रमण करेंगे, इस वृक्ष का भ्रमण करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यह वृक्ष, यह बरगद का वृक्ष इस राम जानकी मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। हमने यहाँ के पुजारी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि यह वृक्ष राम जानकी मंदिर और कुंड की परिक्रमा करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, पीछे समाप्त होता रहता है। उन्नाव जिले के लिए यह बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो उन्नाव जिला आज इसी राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता। परंतु लोगों का ध्यान नहीं जाने की वजह से हो सकता है उन्नाव जिले के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस मंदिर की जानकारी नहीं होगी, इस स्थान की जानकारी नहीं होगी। अयोध्या, जो कि यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगी, त्रेता युग में कहा जाता है कि यह पूरा क्षेत्र अयोध्या का था। यह पूरा शासन यहाँ राम का राज्य था। जैसे ही आप यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे, 20 किलोमीटर लगभग होगा, यहाँ से दूर जाएंगे और वहां से जाने पर आपको गंगा का किनारा मिलेगा। गंगा से इस तरफ पूरा अयोध्या का क्षेत्र था और जैसे आप गंगा क्रॉस करते हैं, उधर मथुरा का क्षेत्र था। यहाँ पर प्रभु श्री राम का राज्य था। कानपुर के जैसे ही आप उधर बढ़ते हैं तो वह पूरा उस समय के एक राजा थे जो बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा था। राजा लवनासुर उस राजा का नाम था। वह राज करता था, जिसको शत्रुघ्न ने बाद में जिसका वध किया था और मथुरा के राजा बने थे। अगर आप रामायण की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, माता सीता की बात करते हैं, शत्रुघ्न की बात करते हैं, या रामायण के किसी भी पात्र की अगर बात करते हैं और आप हनुमान जी की बात नहीं करते हैं, तो यह रामायण की अवहेलना होगी। परियर में स्थित इस
महान जानकी मंदिर के इस परिसर में हनुमान जी का यहाँ पर निर्माण कराया गया है, या लोगों के चंदे के माध्यम से निर्माण कराया गया था। यह हनुमान मंदिर लगभग 50 फीट ऊंचा है। यह भव्य मंदिर देखने में काफी रोचक लगता है, और भगवान हनुमान जैसे बलवान थे, उसी तरह से यह मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया गया है। कहा जाता है कि माता जानकी जब यहाँ पर रहती थी, जब अपने बच्चों का लालन पालन यहाँ पर करती थी, जब वो अपने खाने का रहने की व्यवस्था करती थी, जब वह वन से लकड़ियाँ काटती थी, यहाँ पर रसोई में भोजन बनाती थी। आप सभी जानते हैं माता जानकी जनक जी की पुत्री थी, जिनका एक विशाल साम्राज्य था, जो अ, जो बहुत बड़े एक विशाल साम्राज्य के राजा की पुत्री थी। वह ऐसे वन में रहती थी और इस तरीके की ज़िंदगी वह जीती थी। तो जब वह यहाँ पर रहती थी तो माना यह जाता है कि हनुमान, जिनके ऊपर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, जिनको कोई रोक नहीं सकता है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। अयोध्या से माता सीता बाहर हुई थी, भगवान राम ने उनको बाहर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन हनुमान को कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब माता जानकी यहाँ रहती थी तो वो यहाँ छुपकर बाल रूप में आते थे उनके दर्शन करने के लिए, और लव कुश के साथ वह खेला करते थे, यहाँ पर मनोरंजन करते थे। मंदिर प्रांगण में घूमते हुए एक हमें बड़ी अच्छी चीज नजर आई। हमने देखा कि यहाँ पर गायें बंधी हुई हैं। यहाँ पर 3 गायें हैं, और यह गायें, इनका लालन पालन, इनका पोषण यह मंदिर ही करता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन सिद्धांत में गायों का बहुत बड़ा महत्व है, और उसी श्रेणी में आप देख सकते हैं यहाँ पर गायें पाली गई हैं, और इनका लालन पालन यह मंदिर प्रांगण ही करता है। अगर आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर उनका चारा भी है। इन गायों को खाने के लिए यहाँ पर चारा उगाया जाता है, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी अनुभूति है। और आप सबसे भी निवेदन है कि ऐसे ही गायों की देख-रेख करें जैसे हमारे मंदिर कर रहे हैं। क्या सिर्फ हमारे मंदिरों की ही भूमिका है कि वही सिर्फ गायों का लालन पालन करें? हमें भी करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। माँ जानकी के इस मंदिर प्रांगण में खड़े होकर के आप देख सकते हैं, इस मंदिर की भव्यता को जो सबसे अधिक बढ़ा रहा है वह यह है बरगद का पेड़। इसको अक्षय वट भी कहते हैं, अक्षय अक्षय वृक्ष भी बोलते हैं। अक्षय वृक्ष उसको बोलते हैं, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। और अभी स्वामी जी ने भी बताया कि अक्षय का मतलब है कि जिसका कभी क्षय ना हो। और यह वृक्ष आप देख सकते हैं, पूरा ये एक वृक्ष है, यह वहां से लेकर के पूरा ये पूरे चारों तरफ फैला हुआ है। और बताते हैं कि यह जो वृक्ष है, यह मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, और यह एक अनोखा सा वृक्ष है। हमने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में इतना बड़ा वृक्ष। इसकी डालें वहां तक फैली हुई हैं, और यह ऐसा लगता है कि जैसे आदमी कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही यह वृक्ष कदमों को बढ़ा रहा है। और छोटे आगे कदम बढ़ाता है, इसकी एक डाल से नीचे की तरफ टहनी जाती है और उससे वृक्ष बन जाता है। फिर आगे डाल से टहनी जाती है और उससे वृक्ष बन जाता है। इसी तरीके से यह वृक्ष पूरा यहाँ से वहां तक फैल चुका है, जो यह मंदिर की भव्यता को बहुत अधिक बढ़ाने का काम कर रहा है।